देखिए, आज हम कक्षा 10वीं की इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं कि सहसंयोजक बंध कैसे बनते हैं अणुओं के बीच में। तो हमने कुछ अणु पहले भी पढ़े थे और उन अणुओं के अंदर हमने आप लोगों को बताया था कि सहसंयोजी बंध किस प्रकार से बन रहे हैं। तो आज हम अपना नया पॉइंट लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है CCl4 अणु का निर्माण, मतलब कार्बन टेट्रा क्लोराइड इसको बोलते हैं। कार्बन C के लिए और Cl के लिए क्लोराइड और 4 के लिए टेट्रा। तो नाम पूरा क्या बन गया? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कार्बन टेट्रा क्लोराइड एक सहसंयोजी यौगिक है। कैसा? सहसंयोजी। तो इस बात से हमें ये पता चलता है कि इसके अंदर सिंगल बॉन्ड बनते हैं। CCl4 अणु में कार्बन परमाणु 4 Cl परमाणुओं के साथ 4 एकल बंध बनाता है। क्या करता है भाई? कार्बन परमाणु 4 क्लोरीन परमाणुओं के साथ 4 सिंगल बॉन्ड बनाता है। कैसे पता चला? इनमें प्रत्येक परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन का साझा करता है और 4 इलेक्ट्रॉन युग्म बनते हैं। क्या करते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन युग्म बनते हैं। तो देखिए, डायग्राम इसमें PDF में भी आप लोगों को दिखाया गया है, लेकिन हम इसको बनाकर दिखाएंगे और समझाएंगे भी, ठीक है ना, सभी बच्चों की, ताकि समझ में आता रहे। ठीक है। अब देखिए बेटे, एक चीज़ और भी बता रहे हैं आप लोगों को। इस लॉकडाउन के अंतराल हमारे और आपके थोड़ा संपर्क कम हो पा रहे हैं। इस कम संपर्क होने की वजह से बीच के कुछ लोग हैं जो फ़ायदा उठाने का प्रयास करेंगे, आपके मन को पथभ्रष्ट करेंगे, आपके मन में विभिन्न प्रकार के विचलन उत्पन्न करने का प्रयास करेंगे। तो ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग अपने आचार्य गणों पर कितना विश्वास करते हैं, कितना ट्रस्ट करते हैं, कितना आपको विश्वास है। ठीक है ना, यह आपके मन के ऊपर डिपेंड करता है। यदि आप उनकी बातों में आएंगे तो अपना नुकसान करेंगे आप लोग, क्योंकि वो आपके माइंड को डाइवर्ट करने का काम करते हैं, जिससे कि आपका मन फिर पढ़ाई में उतना लग नहीं पाता जितना इधर उधर की बातों में लगता है। और जब मन इधर उधर की बातों में लगेगा तो आप अपने लक्ष्य से भटक जाओगे। इसलिए आपको अपने लक्ष्य से नहीं भटकना है। अपने विद्यालय पर, अपने आचार्य गणों पर पूर्ण विश्वास रख के अपनी पढ़ाई को अंजाम देना है और आगे के और प्रगति पर इसको बढ़ाना है कार्य को। ठीक है जी, इतना आपको समझा दिया। अब आप लोगों के पॉइंट पर लौट कर आते हैं। हमारा पॉइंट है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। लाइए कॉपी दीजिए, देखिए कैसे करते हैं। समझने की जरूरत है इसको अच्छे से। देखिए, देखो, ये CCl4 जिसको हम बोलते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड। देखिए बेटा, कार्बन का आप यहाँ करिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 6 होता है, तो 2 और 4 आ जाएगा। अब इसी प्रकार आप जो है क्लोरीन का करिए। क्लोरीन का नंबर होता है 17, 2 8 7 आ जाएगा। इसका 7, इसका 4, बाह्यतम को उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो कार्बन ये हो गया आपका, और यहाँ पर एक क्लोरीन ये हो गया, एक क्लोरीन ये हो गया, एक क्लोरीन ये हो गया और एक क्लोरीन ये हो गया। तो हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। 1 2 3 4 5 6 और एक 7। जो बॉन्ड बनाने में भाग लेगा, बंध बनाने में पार्टिसिपेट करेगा, जो उसको हम अलग से लिख देंगे। ठीक है ना, क्या कहेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं उनको थोड़ा सा अलग से लिख लेते हैं। इसी प्रकार 1 2 3 4 5 6 7, 2 4 2 6 और एक 7। तो 7 तो यही हो गए। अब बॉन्ड कौन सा बनाएगा? इसको यहाँ से हटाते हैं हम, थोड़ा यहाँ को लिख देते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और एक 7, 1 2 3 4 5 6 और एक 7। क्लियर होगी बात? अब आप लोग क्या करेंगे? कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो कार्बन के 8 तो इसके पूरे हो गए। ठीक है, 8 इसके पूरे हो गए
और बेटे 8 इसके पूरे हो गए और 8 इसके पूरे हो गए, तो कितने हो जाएंगे कार्बन के? 2 4 6 और 2 8। तो इस प्रकार से कार्बन के भी 8 पूरे हो जाते हैं और क्लोरीन के भी 8 पूरे हो जाते हैं। क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं, क्लोरीन है, एक क्लोरीन के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो दूसरे के भी 7 होंगे, तीसरे के भी 7 होंगे, चौथे के भी 7 ही होंगे। ठीक है ना। तो इस प्रकार से बॉन्ड बन जाता है। और जब दो एटम के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो वहां पर सिंगल बॉन्ड होता है। तो इसका मतलब कार्बन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन, सिंगल बॉन्ड क्लोरीन, सिंगल बॉन्ड क्लोरीन, सिंगल बॉन्ड क्लोरीन। बताइए जरा, इतनी बात आपकी समझ में आई है क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब आगे चलते हैं हम। फिर हम पढ़ते हैं द्विव या युग्म सहसंयोजी बंध। क्या? द्विव या सहसंयोजी बंध। अब द्विव या सहसंयोजी बंध में हम क्या पढ़ेंगे? अब देखिए, इसमें ध्यान से, थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, मशीन चल रही है शायद यहाँ हमारे आसपास। अब देखिए, द्विव या युग्म सहसंयोजी बंध मतलब युग्म माने जोड़ा, द्विव माने 2, यानी कि डबल बॉन्ड वाले। डबल बॉन्ड जिनमें सहसंयोजी बंध बनते हैं, हम क्या कहेंगे? जब 2 परमाणु परस्पर 2 इलेक्ट्रॉन युग्मों मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन युग्म मतलब 4 इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं तो उसे द्विव सहसंयोजी बंध कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? द्विव सहसंयोजी बंध कहते हैं। इसमें प्रत्येक परमाणु 2 इलेक्ट्रॉनों का सहयोग करता है। 2 या 2 से अधिक जितने भी परमाणु हैं वो आपस में 2 इलेक्ट्रॉनों का क्या करेंगे? सहयोग करेंगे। ठीक है। बंध सूत्रों में द्विबंध को 2 रेखाओं मतलब डबल बॉन्ड द्वारा प्रदर्शित करते हैं। काहे के द्वारा? 2 रेखाओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं। उदाहरणार्थ में क्या कहेंगे? O2 अणु का निर्माण। क्या? O2 अणु का निर्माण क्या कहेंगे? ऑक्सीजन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ऑक्सीजन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है? 2 और 6 है। अतः इसे अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। बेटे यहाँ 6 हैं, है ना, तो आपको 8 करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। ठीक है ना। अब देखो, इसलिए ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन जिनके ऊपर माइनस चार्ज है परमाणु आपस में 4 इलेक्ट्रॉन, 2 दूनी माइनस के 2 आवेंगे बेटे इसके ऊपर। ठीक है ना। 2 दूनी 4 इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा करते हैं और तब जाके O2 मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। समझ में आई बात? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब देखिए, इसका ये डायग्राम यहाँ पर है, इसको आप लोग थोड़ा समझ लीजिए। देखो भाई, आप पढ़ रहे हैं O2 मॉलिक्यूल। O2 मॉलिक्यूल के अंदर आप डबल बॉन्ड को पढ़ने जा रहे हैं कि इसमें डबल बॉन्ड बनता है, तो डबल बॉन्ड बनता कैसे है। ठीक है ना। अब हमारे पास समझने की बात यह है कि हमने क्या करना है? ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। 8 नंबर होता है इसका, 2 और 6। इसके बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है। इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है 8 इलेक्ट्रॉन अपने पूरे करने में, यानी कि अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए इसे 2 इलेक्ट्रॉन की सख्त आवश्यकता है। इसलिए एक ऑक्सीजन ये है, एक ऑक्सीजन ये है, तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4। इसको अगर इस तरीके के इलेक्ट्रॉनों से दर्शा रहे हैं तो इसको इस तरीके के इलेक्ट्रॉनों से दर्शा दीजिए। 5 6 तो क्या होगा? 4 और 4 8। बताओ, इतनी बात समझ में आई क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है? हमने क्या कह दिया कि ऑक्सीजन 4 इलेक्ट्रॉन है तो डबल बॉन्ड। क्लियर होगी बात? तो इस प्रकार से हम O2 मॉलिक्यूल को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है जी। अब आगे चलो। इसके बाद क्या करते हैं हम कहेंगे, ये देखिए यहाँ पर क्या कहा, O2 अणु में प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु पर 2 इलेक्ट्रॉन युग्म 2 युग्म इलेक्ट्रॉन बिना साझे के हैं। कैसे हैं? बिना साझे के। ठीक है। जो सहसंयोजी बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं। देखो, एक जोड़ा तो ये रहा, एक जोड़ा ये रहा, एक जोड़ा ये रहा, आगे सुन। देखो यहाँ इसमें देखो आप,
एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा दूसरे इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा दूसरे इलेक्ट्रॉन को जोड़ा, तो क्या हो रहा है, दो दो इलेक्ट्रॉन युग्म है। क्या ये बॉन्ड बनाने में भाग ले रहे हैं? नहीं ले रहे। तो जब ये बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे तो क्या कह सकते हैं हम इनको? साझेदारी O2 में। हाँ, कि O2 के बीच में साझेदारी नहीं कर रहे हैं। क्लियर होगी बात? आगे चलो, अब हम पढ़ते हैं CO2 अणु का निर्माण। क्या? CO2 अणु का निर्माण, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनती है और इसके अंदर कौन कौन से बॉन्ड बनते हैं ये पढ़ेंगे। देखिए, CO2 अणु का निर्माण में क्या कहेंगे, कार्बन परमाणु की बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, और यह अष्टक पूर्ण करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन का साझा करता है। ऑक्सीजन परमाणु की बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसे अपना अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है। अतः एक कार्बन परमाणु अपने 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा 2 ऑक्सीजन परमाणुओं के साथ करता है। किसके साथ? 2 ऑक्सीजन परमाणुओं के साथ करता है, 2 के, ठीक है। एक कार्बन 2 ऑक्सीजन के साथ साझा करता है। देखिए PDF में आपको ये दिखाया गया होगा डायग्राम, बाकी इसको हम बनाकर समझेंगे कैसे बनेगा ये। देखिए, अभी पेज पलटते हैं और यहाँ लिखते हैं CO2 मॉलिक्यूल, ठीक है। देखिए, कार्बन का 6, 2 और 4, ऑक्सीजन का 8, 2 और 6, इसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसके बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो यानी कि सेंट्रल एटम है कार्बन। कौन है? कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है। तो क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। तो बेटे हम इनको ना इसी वालों से ही डिनोट कर देंगे, क्योंकि फिर कार्बन के भी बनाने हैं हमें इलेक्ट्रॉन, है ना, इनको एक जैसे बना दो। हाँ, अब कार्बन के हम जो है 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉनों को 2 को यहाँ दिखा दीजिए, 2 को यहाँ दिखा दीजिए। इसके 2 4 और 4 8, तो यानी कि 8 इसके पूरे हो गए, 8 इसके पूरे हो गए और इसके भी 8 पूरे हो गए। बताओ जरा, समझ में आई क्या बात? तो हम क्या कहेंगे, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बन गया क्या, CO2 बन गया। और आप क्या कहेंगे, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है और इधर भी कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। तो पता चल गया डबल बॉन्ड कैसे बनते हैं CO2 में, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो बेटे आज के लिए इतना ही काफी, बाकी करेंगे कल, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है? आप लोग मेहनत करिए खूब अच्छे से तरीके से, काम को लेकर चलिए। धन्यवाद।